दोस्तों, आज आप देखने जा रहे हैं आखिर क्यों श्रृंखला का 39वां भाग। और इस भाग में मैं प्रश्न लेने जा रहा हूं, क्या जो प्रसाद भगवान को चढ़ाया जाता है उस प्रसाद को वे खाते हैं? यदि खाते हैं तो घटता क्यों नहीं? तो आज का प्रश्न है, क्या जो प्रसाद भगवान को चढ़ाया जाता है उस प्रसाद को वे खाते हैं? यदि खाते हैं तो घटता क्यों नहीं? बड़ा ही सामान्य सा प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर पर आ जाते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं कि जो कोई भक्त प्रेम पूर्वक फूल, फल, अन्न, जल आदि अर्पण करता है उसे मैं प्रेम पूर्वक सगुण रूप में प्रकट होकर ग्रहण करता हूँ। यह श्रीमद् भागवत गीता का वचन है, जिसमें श्री कृष्णचंद्र जी ने स्वयं कहा है कि जो कोई भक्त प्रेम पूर्वक फूल, फल, अन्न, जल आदि अर्पण करता है उसे मैं प्रेम पूर्वक सगुण रूप में प्रकट होकर ग्रहण करता हूँ। भक्त की भावना हो तो भगवान एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार उपस्थित होकर भोजन ग्रहण करते हैं, अर्थात खाते हैं। प्रमाण स्वरूप दोस्तों, सबरी, द्रौपदी, विदुर, सुदामा आदि के इतिहास वर्णित है। भगवान ने प्रेम पूर्वक इनके हाथों भोजन किया। मीराबाई के विष का प्याला भगवान स्वयं पी गए। यह सब वर्णित है, आपने कहानियों में, कथाओं में अवश्य पढ़ा और सुना होगा। दोस्तों, लेकिन इसके विपरीत कुछ लोग तार्किक बुद्धि का उपयोग करते हुए कहते हैं कि जब भगवान खाते हैं तो चढ़ाया हुआ प्रसाद क्यों नहीं घटता। अब इनका माने तो उनका कथन भी एक प्रकार से सत्य ही है कि जो हम प्रसाद भगवान को चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, उसमें तनिक भी कमी नहीं आती है। तो ये जो लोग हैं वे अपनी तार्किक बुद्धि का उपयोग करते हुए इसी प्रकार का प्रश्न करते हैं कि भगवान यदि खाते हैं तो चढ़ाया हुआ प्रसाद घटता क्यों नहीं है। तो दोस्तों, जिस प्रकार पुष्पों पर भ्रमर अर्थात भौरे बैठते हैं और पुष्प की सुगंध से तृप्त हो जाते हैं, किंतु पुष्प का भार अर्थात वजन नहीं घटता, अर्थात उसकी सुंदरता आदि में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई कमी नहीं आती, उसी तरह भगवान की सेवा में चढ़ाया गया प्रसाद अमृत होता है। व्यंजन की दिव्य सुगंध और भक्त के प्रेम से ही भगवान तृप्त हो जाते हैं। इस तरह भगवान तृप्त भी हो जाते हैं और प्रसाद भी नहीं घटता। तो दोस्तों, वास्तविकता यह है कि प्रसाद एक प्रकार से भावना प्रकट करने का साधन होता है, कृतज्ञता प्रकट करने का साधन होता है। बाकी हमारे पास क्या है, हम भगवान को क्या अर्पित करेंगे? वास्तव में जो प्रसाद हम अर्पित कर रहे हैं वह प्रसाद भी उन्हीं की देन है। तो व्यंजन की दिव्य सुगंध और हमारी भावनाएं ही भगवान को तृप्त करने के लिए पर्याप्त होती हैं। और यही कारण है कि भगवान भोजन ग्रहण करते हैं, अर्थात प्रसाद का भोग लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आज के इस अंक के लिए बस इतना ही। अगले अंक में नए प्रश्न और उसके उत्तर के साथ पुनः मिलेंगे। नमस्कार।